हमारे साथ रामावतार जी हैं, ट्रैफिक यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, ऑटो रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष हैं। तो इस जो कार्रवाई चल रही है ट्रैफिक पुलिस की, इसके बारे में आपका क्या कहना है, किस तरीके से आप सहयोग करेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि सर ट्रैफिक पुलिस है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिया के दोनों तरफ 100 मीटर के दायरे में यहाँ से ऑटो को खड़ा करने के लिए मना किया जाता है तो शहर की 100% व्यवस्था सुधर सकती है। ट्रैफिक यहाँ की जो ट्रैफिक पुलिस है ना, इन टेम्पो चालकों को यहाँ से नहीं हटाने की वजह से यहाँ पुलिया पे जाम लगता है। आज भी मैं ट्रैफिक पुलिस को यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे आवागमन सुचारू रूप से चलता रहना चाहिए। यहाँ कोई भी टेम्पो खड़ा नहीं होना चाहिए, चलते में सवारी बैठाओ और जाओ, हमारा ये कहने का मतलब है। तो इससे ये मुद्दा तो आपने पहले भी कभी उठाया होगा ट्रैफिक पुलिस के सामने, तो क्या आपको सहयोग नहीं मिला? ये आपकी बात मानी गई? सर मैं 5 साल से लगातार कलेक्टर, एसपी, सीओ ग्रामीण सबको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जांच के अंदर सभी जांच टीआई साहब के पास में यातायात शाखा में आ रही है। 5 साल के पीरियड में आज तक मेरे ज्ञापनों में प्रशासनिक अधिकारी मान लो, टीआई मान लो, अभी तक मेरे कोई ज्ञान नहीं हुए। मुझे पूछा गया है, खाली अपनी खाना पूर्ति कागजों में की जा रही है। आरटीआई के तहत मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से पूरे कागजों की दस्तावेजों की आरटीआई लेने के बावजूद भी 283 पन्ने हैं, उसमें एक भी मेरी कोई जांच नहीं है, नहीं मुझे पूछा गया है, मुझे खाली गुमराह किया जा रहा है। तो आप ट्रैफिक यूनियन के आप अध्यक्ष होके भी आप चाहते हैं कि ऑटो यहाँ पे खड़े ना हो। आप ऑटो वालों का भी कोई पक्ष है जो आप चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस इनका ध्यान रखे? सर बात यह है कि यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने यातायात पुलिस से मिलकर कुछ डायरियाँ ले रखी है। पिपराड़ी चौराहे से सीएलसी पुलिया पार तीनों 1 किलोमीटर दायरे में 3 जगह है, डायरी लेके बैठे हैं, वो वसूली करते हैं। वसूली मतलब एक ही रूट पे 3 जगह वसूली होने लग जाएगी तो ऑटो चालक क्या कमा के खाएगा? तो आपने ये भी शिकायत की होगी कभी? बिल्कुल दी है सर कि यातायात पुलिस अपने निजी स्वार्थ के लिए इन लोगों ने यहाँ पे खड़ा कर रखा है। यातायात पुलिस इनका पूर्णतः सहयोग करती है। दूसरा ऑटो चालक यहाँ से सवारी बैठाता है तो उनको रोक के असामाजिक तत्व है और इनको रोक के इनका यातायात पुलिस द्वारा चालान किया जाता है। मैं लगातार 5 साल से कंटिन्यू कह रहा हूँ कि साहब ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मान लो, चाहे कलेक्टर मान लो, हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं वो काफ़ी गंभीर है। गंभीर नहीं, मीडिया में भी बार बार आ रहे हैं, लेकिन टच समय से नहीं हो रही है चीज़। तो अभी आपने सुना कि जो कहा जा रहा है कि ट्रैफिक यूनियन जो ऑटो यूनियन है उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि इस तरीके से वसूली हो रही है और ऑटो जो है उनकी वजह से भी मतलब काफ़ी यातायात को परेशानी आती है, लेकिन उसको ठीक किया जा सकता है अगर ट्रैफिक पुलिस चाहे तो हमें ये भी देखना है कि रामावतार जी जो कह रहे हैं इस विषय में क्या संज्ञान लिया जाता है, क्या कार्रवाई करी जाती है और आने वाले समय में क्या होता है। सर यहाँ पे यातायात पुलिस एक सीटू यूनियन है, उसका सपोर्ट कर रही है। हमारी यूनियन अभी 5 साल में बनी है, उनका पूर्णतः सहयोग कर रही है। हर स्टैंड पे उन्हीं के टेम्पो को खड़ा किया जा रहा है, आज भी उन्हीं के खड़े किए जा रहे हैं। हमारा कोई भी, हम ये कह रहे हैं कि जो भी निर्धारित संख्या तय करोगे उसमें 2 टेम्पो सीटू के लगेंगे, 2 और हमारी यूनियन के लगेंगे, उसके अलावा टेम्पो संचालित रहेंगे। यही होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरीके से ये 2 यूनियन की भी बात है कि दोनों अपना अपना पक्ष रखते होंगे और चाहते होंगे कि उनकी से जो जुड़े लोग हैं उनको प्राथमिकता मिले, उनको सुविधा मिले। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करी जाती है।